स्पीडी का फिजिक्स का रिवीजन कर रहे थे। बीच में ही कुछ काम से मैंने स्किप ऑफ कर दिया था, तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। पढ़ना है कहीं से भी पढ़ सकते हैं। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी जेनेटिक्स कहा गया? जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था? डब्ल्यू वॉटसन ने। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी जेनेटिक्स कहा गया? किसके द्वारा कहा गया? डब्ल्यू वॉटसन के द्वारा। अरे ये तो बायोलॉजी घुसा दिया फिजिक्स वाले चैप्टर में। सूर्य, अच्छा हाँ, पूरा ये है ना क्या, साइंस स्पीडी है ना। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत 71% होता है। जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है, तो जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग वेग दोगुना हो जाता है। पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो संवेग दोगुना हो जाता है। लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाती है तो लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाता है। ठीक। मॉन्ट्रियल सनलेक प्रोटोकॉल किससे संबंधित? ओजोन परत संरक्षण के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित? ओजोन परत संरक्षण के लिए। सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत है हरी सब्जी में से पालक सबसे अधिक आयरन प्राप्त किया जाता है। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः क्षय होता है? निर्जलीकरण से शरीर में कौन सा पदार्थ सामान्यतः क्षय होता है? पानी क्षय होता है। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति ज़्यादा होती है। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति ज़्यादा होता है। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कैसी होती है? ज़्यादा होती है। किस ईंधन को उच्च क्लोरोफिक मान होता है? किस ईंधन का उच्च क्लोरोफिक मान होता है? क्लोरोफिक मान किसका अधिक होता है? हाइड्रोजन के। किसका उच्च क्लोरोफिक मान होता है? किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। 1 किलो बाइट बराबर होता है 1024 बाइट, और 1024 बाइट बराबर 1 MB होता है, और 1024 MB बराबर होता है बराबर 1 TB, और 1024 TB बराबर होता है क्या? सॉरी, 1024 बाइट MB बराबर GB, यहाँ पर ले GB। 1024 GB बराबर TB बाइट, उसके बाद MB, GB और TB। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है पृथ्वी के औसत तापमान का बढ़ना। ग्रीन हाउस का तापमान क्या है? परिणाम पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ना। ग्रीन हाउस गैस कौन सी गैस को कहा जाता है? CFC गैस को। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहेगा। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहेगा। सदैव क्या रहेगा? अपरिवर्तित। जब एक गैस के पात्र को दबाव बढ़ाया जाएगा तो उसका द्रव्यमान क्या रहेगा? द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा उसका। CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है? CFC गैस को रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC क्या है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है? CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक है कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। मानव किडनी स्टोन में उपस्थित रासायनिक यौगिक क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। रंगीन टीवी में किस तरीके का प्रयोग किया जाता है? रंगीन टीवी या कोई भी चीज़ जो देखते हैं उसमें किस तरीके का रंग का प्रयोग किया जाता है? RGB, रेड ग्रीन ब्लू। रेड ग्रीन ब्लू से ही मिलकर सारे कलर बनते हैं, बस यही, नीला हरा लाल, रेड ग्रीन ब्लू। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो वो क्या होता है? उसका आकार बढ़ जाता है, ये उत्तल जैसा दिखता है, काम करता है अवतल के जैसा, और पानी के बाहर निकलता है। उसके वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा अधिक दाब होता है उसमें,
ध्वनि प्रदूषण के लिए क्या मुख्य प्रदूषक है? शोरगुल। ध्वनि प्रदूषण के लिए क्या मुख्य प्रदूषक है? शोरगुल। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है और ऊंचाई पर जाने पर क्वथनांक घट जाता है। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होते हैं? अम्ल वर्षा SO2 के कारण, डाइऑक्साइड के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक? मीथेन CH4। कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? कौन सा है? CH4 है। गैल्वेनीकरण के दौरान लोह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ता की परत। जस्ता की परत को जो कलर करते हैं उसे क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज, ये पेनिसिलिन किसका टीका है? ये बताइए पेनिसिलिन किसका टीका है? आपको एक रहा ये क्वेश्चन, क्या बताएं पेनिसिलिन किसका टीका है? एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे कहते हैं? एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे क्या कहते हैं? एस्ट्रॉयड। क्या कहते हैं उसे? एस्ट्रॉयड कहते हैं। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए। जैसे केला, आपने देखा होगा केला में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, पीला वाले केला में। जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास नवचंद्रक होगा। उत्तर। जब पारा एक बर्तन में रखा जाता है तब उसका जो पारा जो है कांच को नहीं भिगाता है। पारा अगर ऐसे आप रखेंगे तो कांच को नहीं भिगाता है। पारा कैसे बन जाता है? ऐसे बन जाता है, हल्का से ऐसे भीग जाता है। वो ये कोना छोड़ देता है, ये भी कोना वो छोड़ देता है। निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा? तीनों वस्तुएं निर्वात में हो ना, तो तीनों वस्तुएं एक साथ, कितनों भारी वस्तु और कुछ भी क्यों ना हो, तो तीनों एक साथ गिराई जाएगी निर्वात में। प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। प्रोटोजुआ के कारण होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होते। क्रायोजेनिक इंजन में प्रयोग होता है। रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन में तापमान कैसे कम तापमान होते। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग सबसे पहला बार किया गया था USA में। ये सारे क्वेश्चन कई अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने सेट बनाया है, वो सब हमको याद है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मोह मापनी का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? खनिज की कठोरता मापने के लिए मोह मापनी का प्रयोग किया जाता है। एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के ऊपर लगकर पेन एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि साबुन के साथ लगकर फैन नहीं उठाता। फैन अगर नहीं उठाता तो वो कह देते हैं ये भारी जल, मोटा जल, झाग नहीं कर रहा है। ब्रोमीन किस वर्ग का है? ब्रोमीन किस हेलोजन वर्ग का? ब्रोमीन किस वर्ग हेलोजन वर्ग का है। हुक का नियम लागू होता है प्रतिस्थापन सीमा तक। हुक का नियम किस पे लागू होता है? प्रतिस्थापन सीमा तक लागू होता है। हुक का नियम किस पर लागू होता है? प्रतिस्थापन सीमा पर लागू होता है। खून की कमी को कहते हैं एनीमिया। खून की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। एनीमिया कहते हैं। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगहीन दिखाई देता है? व्यतिकरण का। साबुन का बुलबुला किसके कारण दिखाई देता है रंगीन? व्यतिकरण के कारण। साबुन के अंदर बुलबुले में वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब होती है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? AC परिपथ। ट्रांसफार्मर का उपयोग AC परिपथ में किया जाता है अधिक वोल्टेज से कम वोल्टेज करने के लिए और कम वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है।
क्रोमियम, आयरन, निकेल। स्टेनलेस स्टील में क्या नहीं रहता है? क्रोमियम, आयरन, निकेल, ये सब रहता है। मधु में किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? मधु में किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? इंसुलिन के द्वारा। मधु में किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? इंसुलिन के द्वारा। रेडियो का आविष्कार किया गया था जी मार्कनी ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? जी मार्कनी ने। रेडियो का आविष्कार जी मार्कनी ने। स्टील जो होता है क्या रबड़ से अधिक लचीला होता है? हाँ बिल्कुल। रबड़ स्टील को बहुत ज़्यादा कस लगाएंगे फिर भी वो नहीं टूटेगा। रबड़ एक हद के बाद टूट जाता है। स्टील रबड़ से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होता है। तनाव का अनुपात अधिक होता है। कोणीय वेग की इकाई क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड होता है। कोणीय वेग की इकाई क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड होता है। कोणीय वेग की इकाई क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड। आदर्श गैस समीकरण है पी भी बराबर एन आर टी। आदर्श गैस के समीकरण की क्या है? पी भी बराबर एन आर टी। आदर्श गैस कौन कौन सी है? आदर्श गैस बहुत कम ही है। आदर्श गैस और याद रखें पी भी बराबर एन आर टी होती है बस। जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन प्राप्त होता है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण क्या है? जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े ना तैरने का कारण क्या है? लोहे के जल का घनत्व कम और लोहे का घनत्व ज़्यादा, या फिर ये मैं बता रहा हूँ। अब लिखा क्या है इसमें? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम हो जाता है। जल का भार जो है लोहे का भार से कम होता है, वो उससे कम पानी हटाता है। इसके कारण एम्पियर माप डाइस में इस्तेमाल किया जाता है। एम्पियर माप जो है बिजली में एम्पियर माप बिजली में प्रयोग किया जाता है। हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या गहन सालित्व कितनी होती है? हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या गहन सालित्व कितनी होती है? शून्य होती है। सोडियम सैक्सिनेट के विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस से प्राप्त होता है। सोडियम सैक्सिनेट के विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? C2H4 प्राप्त होता है। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया था हृदय ट्रांसप्लांट किसने किया था? कि डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। फेरिक हाइड्रोक्साइड कलील सोयल को जमाने में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघटक सबसे कम सहायक होता है? K3FeCN6। फेरिक हाइड्रोक्साइड कलील SO2 के जमाने में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघटक इलेक्ट्रिक का प्रयोग कम सहायक होता है? K3FeCN6। अनुवांशिक उत्परिवर्तन किसमें होता है? क्रोमोसोम। अनुवांशिक उत्परिवर्तन किसमें होता है? क्रोमोसोम में। थायोसल्फेट आयन का 1,2O से उपचयन करने पर प्राप्त होता है। आयोडीन 2 से उपचयन थायोसल्फेट आयन का आयोडीन 2 से उपचयन करने पर प्राप्त क्या होता है? CH4 प्राप्त होता है। दीप्त तीव्रता ल्यूमिनेंस की इकाई क्या है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता जलेगा तो कैंडल जलेगा। दीप्ति तीव्रता हो जलेगी। ज्योति तीव्रता को आ रही कैंडल से, दीप्ति को भी तीव्रता आ रही कैंडल से। लेंज का नियम किसे संरक्षित का नियम है? लेंज का नियम जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है। लेंज का नियम किसका नियम है? ऊर्जा संरक्षण का नियम है।
प्रक्षेप्य का पथ होता है प्रवलयकार। प्रक्षेप का जो पथ होता है वो कैसा होता है? प्रवलयकार होता है। एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ बनता है सर्वग आबंध। क्या बनाता है? सर्वग आबंध बनाता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एडरसन ने 1932 में। पॉजिट्रॉन की खोज एडरसन ने 1932 में किया था। सिलिकॉन में क्रिस्टल की आकृति कैसे थे? पिरामिडीय होते। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? कोयला हो। मिथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह देता है मिथाइल ईथर। असुर गैस क्या? क्लोरोएसिटोनोफिन क्लोरोपिकिनॉन एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाले अभिक्रिया है वुड्स अभिक्रिया। फ्लेमिंग विलयन है अमोनियम कॉपर सल्फेट का। वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अमीनो अम्ल देता है कहलाता है संयुगी प्रोटीन। कौन से प्रोटीन? संयुगी प्रोटीन कहलाता है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ऊष्मा गतिज के अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? समय खंड पर। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाती है। बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। टाइफाइड फैलता है। काइनेस्ट अब क्या होता है? एक अल्ट्रामाइड चुंबकीय ट्रैप चेंबर। संगीत रिकॉर्डर के लिए। पानी पर तैरती वस्तु के आभासी भार होता है शून्य होता है। तड़ित एवं चमक किसकी गर्जन सुनाई देती? तड़ित एवं चमक किसकी गर्जन पहले उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले दिखाई देती क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से तेज होती है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे कौन सा गैस छोड़ते? प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और नाइट्रोजन लेते हैं। मधुमेह रंग से प्रभावित होता है। अग्नाशय मधुमेह से कौन से प्रभावित होता है? अग्नाशय प्रभावित होता है। तड़ित चालक की खोज की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक की खोज किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। पोर्टलैंड सीमेंट का उद्योग तत्व है लाइसम सीटा एल्युमिनियम। इस वीडियो में इतना तक ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।